आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे चोलामंडलम होल्डिंग्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक को चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग भी कहते हैं और चोला होल्डिंग शॉर्टकट में कहते हैं। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो है। आज से ठीक 3 महीने पहले जब यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट हुई थी तब ये स्टॉक को हमने एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू इसके टॉप पे हमने इसको प्रेडिक्ट किया था। और दोस्तों साथों साथ वहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ था। और दोस्तों जहाँ पर जब ये स्टॉक के अंदर हमने टॉप पे प्रेडिक्ट करी थी पैटर्न, तो वो दोस्तों थी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न या फिर बेयरिश कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी। और जब वो पैटर्न ब्रेकडाउन होने वाली थी तब आप लोगों को बताया था कि अगर ये नेकलाइन ब्रेकडाउन करेंगी तो ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है, तो फ्रेश बाइंग करना हो तो अवॉइड करना, प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ, स्टॉक ने ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन दी। और दोस्तों आज का जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि दोस्तों हमारा जो टारगेट था वो टारगेट पे दो चीज़ होती है, या फिर वो टारगेट को फर्दर ब्रेक डाउन करके वहाँ से नई शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट होती है, या फिर दोस्तों वहाँ से रिवर्सल आता है। तो दोस्तों आज अगर आप देखो तो ये स्टॉक का जो हमारा टारगेट था उसके पास स्टॉक ने एक रिवर्सल यहाँ पर संकेत दिया है मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ, जिसके थ्रू आज का जो एनालिसिस है वो एक बाई साइड के तरफ रहेगा। और हाँ दोस्तों ये जो देख रहे हो, ये जो बड़ा फॉल यहाँ से आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो बड़े बड़े कैंडल्स आई थी, ये इतना बड़ा डाउनफॉल आया था दोस्तों, ये बनने से वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट करके चैनल पे पोस्ट कर दिया था। और दोस्तों अगर आपको यकीन ना हो तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ दोस्तों। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो कप एंड हैंडल पैटर्न था, ये जो बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न थी जो हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट करी थी। और जब ये नेकलाइन से ब्रेक डाउन कर रहा था हमने डबल नेकलाइन लेकर चले थे, और दोनों नेकलाइन ब्रेक डाउन होने के बाद दोस्तों ये हमारे फर्स्ट टारगेट था और ये सेकंड टारगेट था जो सक्सेसफुली हिट हुआ, और ये हमारा स्टॉप लॉस था जो ट्रिगर नहीं हुआ। और अल्टीमेटली डाउन साइड के दोनों टारगेट भी ट्रिगर हुए, और यही लेवल से हमें यहाँ पर रिवर्सल भी मिल रहा है जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको एजुकेशन पर्पज़ के थ्रू नॉलेज जानना हो, कुछ लर्न करना हो, तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो स्टॉक था जहाँ पर स्टॉक के अंदर दोस्तों ये टॉप से एक ज़बरदस्त डाउन साइड सेलिंग आई थी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुई। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट होने लगे क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट करेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक डाउन अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिला है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ से ये वो एक रेंज है जहाँ पर स्टॉक ने एक बनाई है, और सेकंड अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ से एक और रेंज बनती है। और दोस्तों ये सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, जिसके बाद स्टॉक के जो अगले टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 1740 के आसपास के आते हैं। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर
और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन है दोस्तों वो ये लेवल थी। नेकलाइन तकरीबन 1545 का नेकलाइन हम लेकर चलेंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अप साइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के थ्रू नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।